हाँ हाँ सेम सेम है सेम है सेम है। देखो ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लिया। नाउ हाँ हाँ जो टेक्निक है ये हेल्प करती है कंसंट्रेशन, मेंटल फोकस में, इनर अवेयरनेस के लिए। हाँ और ये आईज और माइंड प्रमोटिंग करते हैं और मेंटल एंड क्लैरिटी के लिए। ठीक है। तो अभी इसमें क्या देखो, त्राटक एक आपने वर्ड यूज किया था प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन क्या था ना, प्यूरिफिकेशन वर्ड है ना, त्राटक इज योगिक प्यूरिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन प्रोसेस। तो देखो क्या है ना, अभी आगे एक प्रॉपर एक बुक मिलेगा आपको, दैट इज षटकर्मा, 6 क्रियाएं। 6 क्रियाएं में जब आप पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे अरे 2 तो मैं पहले पढ़ चुका, 4 ही पढ़ना है, खत्म कर दोगे तुरंत। तो अभी क्या ना, सबका एक स्टेप आपको, पहला स्टेप किसी का ना चढ़ना बहुत टफ होता है, कोई बिजनेस भी करो पहला स्टेप बहुत टफ होता है, बाकी दूसरा तीसरा तो आसान हो जाता है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये है योग निंद्रा। आपको पढ़ाया योग निंद्रा जो था वो भी प्यूरिफिकेशन का था, हृदय प्यूरिफिकेशन, पूरा हाँ पूरा शरीर का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, फिर मन शांत हो जाता है। तो वो जो प्यूरिफिकेशन चला, ठीक है। आज जो पढ़ा रहा हूँ त्राटक, ये दूसरा पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ 4 ही चीजें बचेगा हमारा, ठीक है। वो 4 चीजें, जल नीति वाला, शुद्ध नीति वाला, वमन धोती, ये सब मैं करा दूंगा, वोमिटिंग वगैरह करने का जो टेंडेंसी होता है, सारा चीजें। तो त्राटक क्या है, इट इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ षटकर्मा। जो 6 क्रियाएं हैं उसका एक टेक्निक है, और ये 6 षटकर्माएं हैं, दैट इज द प्यूरिफिकेशन टेक्निक। वो हम प्यूरिफाई जो करते हैं, जैसे आंत को प्यूरिफिकेशन करना है, वो धोती खा खा के फिर धोती को निकालो, पूरा आंत का ना प्यूरिफिकेशन होता है, कफ उप सारा निकलता है धोती के साथ। डिटॉक्सिफाई करना है। हाँ डिटॉक्सिफाई करना है, वही कहने का। हाँ। तो वो षटकर्मा में ना आपका डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो त्राटक हम कर रहे हैं, त्राटक में क्या कह रहा है, आपको एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। त्राटक ध्यान लगाना है पूरी तरह से एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। हाँ तो ये यही करते हैं। नहीं, योग निद्रा में ना ओवरऑल बॉडी पे जा रहे थे, सारे बॉडी पे। हाँ एक छोटी सी चीज बिंदु होगा उसमें करना होगा ना, किसी भी तरह से, उसका 2-3 तरीका से। इसको कहते हैं गेजिंग। त्राटक में गेज करना, जैसे मान लो मैं देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ ऐसे, देखो मेरे आइज को देखो, अब देखते जा रहा हूँ, आंख की पलकें नहीं झपक रही है, एक टक देखना, उसको हम त्राटक बोलते हैं। और जब इस तरह से एक टक देखोगे, फिर ये आपकी 6th सेंस डेवलप होगा। और इसमें ना यहाँ से अगर कोई छेद करे ना, ये पीछे तक डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। कौन स्पोर्ट्समैन को बनाते पता आपको? कौन स्पोर्ट्समैन को बनाते हैं एक्सरसाइज? वो तो डिपेंड करता है, शूटिंग वाले होगा। नहीं शूटिंग नहीं, वो तो सब जिसका तीर कमान चलाने जिसने शूटिंग करनी है ना, शूटिंग और त्राटक की एक्सरसाइज। हाँ नहीं, मेडिटेशन तो पानी वाला मेडिटेशन क्रिकेटर को भी कराते हैं, बिल्कुल शांत होकर ब्रीथ पे फोकस करना, तो डिपेंड करता है, स्पोर्ट्स का अलग ही कहानी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि त्राटक मीन्स आपको गेजिंग करना है एक पॉइंट पे। अब चलो आप डेली त्राटक करते हो, एवरीडे करते हो, त्राटक के लिए एक स्टैंड होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर क्या है ना, उस पर हम लाइट रखते हैं, दैट इज कॉल्ड मोमबत्ती, और फिर उस पर हम ध्यान लगाते हैं। लेकिन हम कभी सफर में निकल गए तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे त्राटक? तो बिंदी होता है ना, बिंदी लिया, उसको दीवार पे चिपका दो, उसको एक टक देखते रहो ऐसे करके, तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है त्राटक। या फिर पहाड़ पे आप चले गए, सुबह का जो उगता हुआ सूरज है उस पे आप ध्यान लगाओ, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आंख बंद करके। उसमें तो आंख कैसे, मतलब हाँ रोशनी में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। बहुत सारे बुक में है कि डायरेक्ट उसको देखो, लेकिन मैंने खुद किया था तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। तो हाँ, तो मैंने फिर समझ गया कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसको हम करते हैं। करण समझ में आ रहा है कुछ? हाँ समझ रहा हूँ। अब इसको त्राटक करने से होगा क्या, बेनिफिट क्या क्या होंगे? देखो त्राटक जब कर लोगे ना, आपका धीरे धीरे ना आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ जाएगा। जो आपका मन में एक्सपेक्टेशन होता है, काम मतलब आसक्त होना, काम क्रोध अहंकार, ये सारे आपके दूर हो जाएंगे, और अपना पराया ये सब भी दूर हो जाएगा। और जो त्राटक डेली कर रहा है, अगर उसके सामने शेर भी आ जाए और आपको खाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसको पहले आंखों में देखना है, और फिर ना उसको आंख में देख के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना है, बट डोंट डू प्रैक्टिकली फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, बट शुरू में ना बहुत वो होता है जिद, तो इंसान शेर को ढूंढ के करने चला जाता है।
कुछ लोग कर सकते हैं, आई डोंट नो, बट जनरली अब ऐसा सिचुएशन आए, नहीं कर सकते। हाँ नहीं, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप ट्राई कर सकते हो, तो इस तरह से ना उसके आंखों में देखने से कंट्रोल हो जाता है। सब फेल हो जाते हैं, सारी टेक्निक फेल हो जाती हाँ नहीं, अगर आपके मन में थोड़ा भी डर आ गया ना, आप फेल हो जाओगे। अगर लीडर होके कमांड कर रहे हो ना, कर लोगे शेर को भी, लेकिन हम डर जाएंगे डर जाएंगे। क्योंकि उसका एक पंजा ही आएगा ना तो पूरा है। और स्किन ही खाली कर देगा। अटैक करो ना, सारे त्राटक को कैचिंग हो जाओगे। हाँ, तो इतना अटैक नहीं कर सकते हम। सारी जितना कर लेते भाई। राइट, तो त्राटक क्या था हमारा? एक पॉइंट पे गेजिंग करना, फोकस करना है। वो हम क्या क्या चीज से कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे भी ध्यान लगा सकते हैं, या फिर हम त्राटक मोमबत्ती कैंडल लाइट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या क्या है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, इट इज ए गेजिंग पॉइंट, ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए है। सबसे मेन जो है, ये आपका कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। जब किसी एक पॉइंट पे फोकस करोगे, गेजिंग करोगे ना, तो ये ना हमारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा। दूसरी चीजें, जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जब इंसान फोकस हो जाता है, तो अननेसेसरी आपको चिंताएं नहीं होंगी कल परसों का। अभी जैसे यहाँ हो तो आप यहीं पे रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस एंजाइटी कम हो जाएगा। हाँ, स्ट्रेस एंजाइटी क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पास्ट रिग्रेट, यही तो एंजाइटी है। तो हमें पास्ट और फ्यूचर दोनों को अवॉइड करो, प्रेजेंट में रहो, स्ट्रेस एंजाइटी खत्म। तो लगता है कि हम योगी को त्राटक का अगर बेनिफिट बताना है तो रटना पड़ेगा? नहीं, अगर थोड़ा समझोगे ना, बहुत आसान है, ये सब कुछ नहीं आपको याद करना पड़ेगा। यस, और प्रेजेंट में आप स्टे करोगे तो फिर स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगा। दूसरी चीज है, ये आंखों का प्यूरिफिकेशन है, आईज प्यूरिफिकेशन। तो आपकी आई साइड भी ना सही हो जाती है, और पहले आंखें ना आपकी खूबसूरत हो जाएंगी जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो वो अट्रैक्शन आ जाता है आंखों में। डेली करना है। हाँ डेली करना है। हाँ, मतलब ठीक है, इट्स ओके। दूसरी चीज है, जब आप त्राटक रेगुलर करोगे तो आप में इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाएगा, अवेयरनेस डेवलप हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, 30-30 मिनट जनरली करना नहीं चाहिए। जब 30 मिनट करोगे ना, मतलब हाई लेवल का आपको वैराग आ जाएगा। वैराग मतलब हर चीज से, ये टेबलेट है, ठीक है, अब ये कहीं खो गया, कोई बात नहीं, अवॉइड करते हैं। अरे चिंता ही नहीं हो, खो गया। हाँ, यानी कि मतलब अटैचमेंट नहीं, केयरलेस लोग हो जाते हैं, केयरलेस होना नहीं है, बट वो उनको ना जब वैराग आता है, अब जैसे BMW लेके आप कहीं गए, खो गया, वो हो गया, हाँ तो बात है, वो तो केयरलेस है ना भाई, लॉक रखना चाहिए आपको। मतलब नहीं, आपको ना किसी चीज से मोह नहीं रहेगा। इसका मतलब 30 मिनट नहीं करना। हाँ, तो हम नहीं, 5 मिनट मैक्सिमम हो गया, आप करो 3 मिनट, दैट्स ओके। मेनली ये एक्सरसाइज आईज की है, आइज पर होने से। हाँ, और आंखों का क्या है ना, आंखों से फिर ये न्यूरो सिस्टम पे भी जाता है। हाँ, वो तो माइंड से कनेक्शन हाँ, तो वो और भी बहुत सारी चीजों के लिए है, मैं आपको धीरे धीरे बताता जा रहा हूँ। फिर क्या है, अब जब आपका इनर अवेयरनेस बढ़ेगा, इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, जैसे आपको कुछ होने वाला होगा ना, आप पहले बता दोगे, कोई दिक्कत होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है। और ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं, मैं आगे का बता रहा हूँ। कहीं पे कोई इंसान जा रहा है, ऐसा भी इंट्यूशन आएगा कि मेरा दोस्त जा रहा है, वो गाड़ी आगे से आ रही है, बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया, फोन करोगे तो वो बोलेगा हाँ एक्सीडेंट हो गया, कैसे तुम्हें मालूम चला? दैट इज द प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है, इतना आपका इंट्यूशन बढ़ जाएगा, किसी दोस्त का ना मान के लो कहीं पे चोरी हो गया, आप फोन कर दोगे उसको, अचानक इंट्यूशन आ जाएगा, क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है, कुछ चोरी हो गया क्या? इस जगह करण को कैसे मालूम चोरी हो गया? एग्जाम भी आ सकता है, आप समझ रहे हो कि यार अभी चोरी हुआ, करण को कैसे मालूम कि चोरी हो गया? इसीलिए भेजा था क्या अपने दोस्त को किसी को चोरी करने के लिए? आप समझ रहे हो? तो इंट्यूशन ना कभी कभी बहुत हाई लेवल का हो जाता है, फिर धीरे धीरे आप कंट्रोल करते हो, तो फिर धीरे धीरे ना आप उसको सुधार करते हो। फोन तो कर देते हो, लेकिन मन की बात चुपचाप रहते हो। और बताओ क्या हाल है, सब ठीक है? आप वेट करते हो कि वो खुद बोले कि हमें ये प्रॉब्लम हो गया, तो फिर आप सोचोगे अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज है, पांचवा जो बेनिफिट है, जब मन ध्यान में होगा, इंट्यूशन होगा, अवेयरनेस हो जाएगा, न्यूरो सिस्टम डेवलप होगा, तो आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा। जब कुछ बोलेगा तो आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा बताओ, कैसे याद रहेगा? मैं बोलता हूँ इसको लिखा करो, बोलता हूँ ना लिखा करो, उसको पढ़ा करो। अब मैं बोलूंगा ये बताओ योग निद्रा का क्या बेनिफिट है, कैसे बताओगे पता है? आंख बंद करोगे, पेज नंबर मान के चलो 27 में लिखा है, 27 में जाओगे, उसको पढ़ोगे, पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा, सब बोल दोगे। क्योंकि त्राटक से क्या होता है ना, वो चीजें एज इट इज वहां पे आपके दिमाग में आएगा।
पूरा विजुलाइजेशन कर लोगे उसको, जो पूरा इमेज उसकी कॉपी कर लोगे। कॉपी हो जाता है, इतना डेवलप हो जाएगा। जैसे एग्जाम वगैरह में, जैसे मेरा होता था एग्जाम वगैरह सेमेस्टर का, तो बस वो मैं डेली प्रैक्टिस करके ही जाता था। अब कुछ चीजें भूल गया, उसको कंडीशन अप्लाई पहले तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं है। और मैं भी ऐसे ही पढ़ोगे उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन आ जाएगा कि अच्छा ये वाला पेज, हाँ ये वाला था, उसके पॉइंट ये था, ये कैलकुलेशन था और डिवाइड किया था तो 0.02 आया था, ये भी आएगा आपके। तो आपको कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना है, तो सब आ जाएगा। तो ये क्या है ना, आपका मेमोरी पावर को इंप्रूव कर देता है। दूसरी चीजें, छठा जो है इसका, बैलेंस द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या, कुछ लोगों का ना, अब मन तो है हाथ उठाने का, दाहिना बायां उठ रहा है, ठीक है, कुछ तो बोलना चाह रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या है, आपके बॉडी पार्ट्स के साथ बिल्कुल इक्वल कमांडिंग होना चाहिए। चींटी काट रहा है यहां, हम कर रहे हैं यहां, पता चलो अच्छा यहां काट रहा है, तो हमारा क्या ना, पूरा बॉडी का नर्वस सिस्टम इक्वली कमांड होना चाहिए। तो ये आपके नर्वस सिस्टम को आपको बैलेंस करेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी देगा और रेजिलियंस, हिम्मत नहीं हारोगे। खास करके आप में ना बहुत दृढ़ संकल्प आ जाएगा कि चाहे कुछ भी ये अचीव करके रहूंगा, एक बार नहीं 10 बार पढ़ूंगा, 20 बार पढ़ूंगा, होगा क्यों नहीं। तो ये दृढ़ संकल्प आता है। इसलिए जो लोग त्राटक करते हैं ना, वो बाहर से भले जैसे भी दिख जाए, अंदर से ना बहुत साहस रहता है, बहुत ना उसमें डिटर्मिनेशन होता है कि नहीं, हर हाल में मेहनत करके मैं अचीव करूंगा ये। तो जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, एक अलग ही संकल्प शक्ति आएगी और संकल्प शक्ति पूरा भी होता है इसको करने से। बहुत सारे एग्जाम्पल है, स्वामी विवेकानंद जी ऑलमोस्ट क्या करते थे, डेली 2-2 घंटा करते थे, तो वो चीजें आ जाती है ना। इसका मेथड क्या है, उससे पहले हम देखते हैं प्रिकॉशंस। मेथड बता दूं पहले, प्रिकॉशंस मेथड, चलो ठीक है। अब मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल एक डिम्ड रूम लेना पड़ेगा, अंधेरा वाला रूम, जिसमें आप लाइट को जला लो। आपको कंफर्टेबिलिटी बैठना पड़ेगा पूरी तरह से, और जो लेग होता है, जब आप बैठ गए हो तो वो लेग जो है ना सुखासन में होगा, क्रॉस लेग हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से आप बैठना है, ये वाला। और आप फिर चेयर पे भी बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ के लाइक दिस, ऐसा वाला, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, हैंड स्ट्रेट, रेस्टिंग ऑन योर नी। प्लेस अ कैंडल एट अ आई लेवल, आई लेवल है ना, यहाँ पे कैंडल प्लेस कर रहे हो, ठीक है, बट इसमें लिखा है या नहीं, हाँ ये आई लेवल पे आपने किया, लेकिन इस आई लेवल पे जब आप करोगे ना, तो वो सिक्स सेंस डेवलप नहीं होगा। तो क्या करना है आपको, हल्का अप, ताकि मैं जब भी देखूं ना ऐसे देखूं, ये ना दोनों आंखें थोड़ी ऊपर जानी चाहिए, ऊपर, फिर इसको हम देखेंगे। तो ये वाला जब देखोगे तो यहाँ पे दबाव बनेगा, दैट इज द सिक्स सेंस। फिर इसको एक तक देखते रहोगे। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 से 4 फीट। ये वाला है ना, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 3 या 4 हाथ में थोड़ा दूर करके और अप रखेंगे। पहला मेथड ये हो गया। आपका पूरा बॉडी रिलैक्सेशन में, और आंखें ना ऐसे नहीं होना चाहिए, और उसको रिलैक्स में रखो, ऐसे रखा, ऊपर किया हल्का और खोला, उसको देख रहे हैं। तो आईज भी हमारा पूरा रिलैक्सेशन में होना चाहिए, और आंखों को एक जगह फिक्स करना है। मेथड ब्लिंकिंग नहीं होना चाहिए, एक जगह फिक्स, और उसको ब्लिंकिंग हमें नहीं करना है। अब जब आप इसको करोगे कंटिन्यू, जब गेज करेंगे 1 या 2 मिनट, तो आंखों में ना स्ट्रेन डेवलप होगा, बहुत जलन होगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आंखों को आराम से बंद कर लेना है। जब आंसू आ रहे होंगे बंद कर लेना है धीरे से, बंद करनी आती है। हाँ उस समय बंद कर लेना है। आंख में आंसू आने लगा, आंख बिल्कुल ऐसे ऐसे होने लगा, बंद आप करना नहीं चाहते तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, और दर्द भी होगा तो उसमें बंद कर लो आंखों को। फिर 10 से 15 सेकंड आप बंद रखो, उसको रिलैक्स होने दो, क्योंकि आंसू आ रहा है ना, हीट भी हो रहा है आंखें, उसको बंद हो जाने दो, फिर उसको खोलना है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो आपका थोड़ा सा धीरे धीरे हो जाएगा। नाउ कीप योर माइंड काम एंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, जिससे इधर इधर के थॉट आ रहे हैं, इससे हमें फ्री रखना है। और इफ थॉट अराइजेज, अब उसमें थॉट बहुत सारे आएंगे, आपको पूरा चीज नजर आएगा, पूरा संसार नजर आने लगेगा, यूके यूएसए कहाँ का घूमने लगोगे आप, ठीक है। तो उसको एक्नॉलेज करना है विदाउट जजमेंट। अगर थॉट आया इट्स ओके, अभी नहीं सुना थॉट क्यों आ रहा है, ऐसा थॉट क्यों आया, तो उसको जज नहीं करना। जज करोगे फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड जेंटली मतलब बहुत ही पोलाइटली आपको फिर से अपने फोकस को वहां पे ला देना है, मोमबत्ती पे। ये लाइट कैसा है, ये थोड़ा सा येलोइश है, ऊपर नीचे भवक रहा है, इस तरह से करके फिर हम फोकस कर देंगे पुनः, ठीक है। आफ्टर गेजिंग द डिजायर्ड ड्यूरेशन, जैसे आपका 3 मिनट आपने करना था, आपने 3 मिनट कर लिया, तो उसमें फिर क्या करना है, आपको आंखों को बंद कर लेना है। और बंद करने के बाद जो दोनों आईब्रो के बीच में जगह है, यहाँ पे है ना, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। आंखें मैंने बंद किया, देखना बंद किया, और
उस लाइट को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अभी भी, वो जो लाइट जल रहा था। और यहाँ पे जीवन में हम जो भी कुछ बनना चाहते हैं उसको अफर्मेशन करना है, विजुलाइज करना है, वो चीज़ें हमारी संकल्प शक्ति, सारा चीज़ हमारा संपन्न हो रहा है, जो चीज़ लाइफ में हम करना चाहते हैं वो हो रहा है, ऐसा फील करेंगे तो ये त्राटक धीरे धीरे लग जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आपको फिर क्या करना है, जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, फिर बाहरी दुनिया में नहीं आना है, हमें इनर फोकस करना है, हमारे शरीर में कैसा लग रहा है, हमारा बॉडी कैसा हो रहा है। तो इस तरह से आप करोगे तो ये धीरे धीरे आपको पूरी तरह से हो जाएगा। अब क्या करना है, जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, आपने ध्यान भी लगा लिया भूमध्य रेखा पे, आप फिर वापस ला रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको करना है अपने ध्यान, यानी ब्रीदिंग पे ध्यान लगाएंगे। बॉडी में जो सेंसेशन हो रहा है, जैसे ऐसा रखा था तो यहाँ रखने की वजह से जो सेंसेशन है उसको आप फील करोगे और धीरे धीरे आप अपने प्रैक्टिस को विराम दे देंगे, रिलैक्स। और अब आप दिन की शुरुआत कीजिए। तो ये मेथड था सिंपल, ऐसा ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, हाँ, क्योंकि इसी में ध्यान लगता है ना, तो इस तरह से आप रखोगे। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं इसका प्रिकॉशंस। ठीक है, हर आसन को करने का, अब देखो इसमें भी सिमिलर मिलेगा। कोई भी आसन हम करते हैं ना तो तुरंत ना हम उठ के कहीं नहीं जाते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, उस आसन का इफेक्ट देखते हैं, उस आसन को करने से हमारा शरीर पे कैसा लग रहा था। इन द सेम वे जब आपका 3 मिनट हो जाए तो यहाँ भी आप देखो, कंडीशन अप्लाई। अगर संसार से वैराग लेना है तो 5 मिनट से ज्यादा करना, ठीक है, सबसे वैराग आ जाएगा, सबसे ऐसा विजुअलाइजेशन होगा ना आप कभी सोच भी नहीं सकते हो, पूरा टॉप लेवल का वैराग। कहीं कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं होगी, प्रॉपर वैराग आ जाएगा। और अगर इसी संसार में आपको रहना है कि नहीं हमें यही रहना है, तो फिर क्या करना, आप 3 मिनट करना, 3 या 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं करना। 3 मिनट करो, बहुत ही आप सही रहेंगे। बट 30 मिनट जो लोग करते हैं उसके लिए 30 मिनट करना पता है कैसा होता है, 3 सेकंड के समान। 30 मिनट, जो 30 मिनट बैठ जाते हैं ना उनको लगता है अभी तो बैठा था, 30 मिनट कैसे हो गया। और वो 30 मिनट उनके लिए 3 सेकंड के समान होता है। फिर लोग 1-1 घंटा करने लगता है। उसके बाद जो वैराग आता है ना तो बहुत खतरनाक वैराग आता है। इसके बड़े साइड इफेक्ट क्या है, वही है, एक तो वैराग बहुत खतरनाक आएगा, ठीक है, आंखों में भी दिक्कत हो जाती है, लगातार आप करोगे ना, जिसके टिश्यू कमजोर हैं उनको भी दिक्कत आ जाती है। तो हमेशा ना वो फोर्सफुली नहीं करना है। और जब वैराग आएगा 30 मिनट का, एक बंदा है उसने किया था, मेरा गार्ड के बारे में एक बंदा था, वो कर किया था, गोरों ने करता वैसे आधे घंटा करा था उन्होंने, तो 2 बंदों का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी गाड़ी चला रहे थे, रात में ड्राइविंग कर रहे थे, उन्हें पता ही लगा कब एक्सीडेंट हुआ। उनका अभी तक रहस्य है कि उनकी मौत कैसी हुई, मगर उन्होंने त्राटक के बाद ही मौत। देखो 2-3 चीजें, जब त्राटक कर लिया था उन्होंने कुछ, हाँ देखो क्या होता है, नहीं जब त्राटक आप करते हो ना या गाड़ी भी चला रहे हो कुछ और, तो आपका ना आँख खोल के रखने का मन नहीं करता है, ठीक है। हाँ, तो जैसे अब मैं जैसे आप मुझे एक ही जगह ऐसे रहोगे बस, हाँ यहाँ भी नहीं देखोगे, यहाँ भी नहीं देखोगे, ऊपर ना दाएं बाएं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे अब किसी से मैं बात कर रहा हूँ ना तो मैं ऐसे ही बात करूंगा, हाँ बोलो। मेरे को आंख खोलने की जरूरत नहीं है, मैं उसका चेहरा को पूरा देख पा रहा हूँ, तो आंखें बंद, चूंकि वो बहुत डेवलप हो जाता है। तो आंख आप खुला रखोगे नहीं, फिर क्या आया सामने पता नहीं, एक्सीडेंट तो होगा। तो लाइक दैट, ठीक है। प्रिकॉशंस की बात करते हैं। अवॉइड स्ट्रेन, जब आंखों में आपको स्ट्रेन होने लगे तो आप अवॉइड कर देंगे, आप उसमें आंखों को बंद कर लेंगे, ठीक है। आप जबरदस्ती अपने आप को पुश नहीं करोगे कि नहीं करना ही करना, जबरदस्ती नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, फिर डेवलप हो जाएगा। प्रैक्टिस इन मॉडरेशन, आप ड्यूरेशन 1 से 2 मिनट करो, ग्रेजुअली आप बढ़ा सकते हो। आज ही आधा घंटा नहीं करना, आंख पूरा लाल हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। मोमबत्ती लेके, हाँ बैठना है, मतलब करना भी है। चीज है स्टेबल फ्लेम। अब जो आप मोमबत्ती जलाओगे ना, इधर से हवा आ रही है, इधर से आ रही है, ऐसे ऐसे नाच रहा है, उस पर ध्यान नहीं लगेगा। हाँ, तो स्टेबल देख लेना कि जहाँ पे मोमबत्ती हिले ना। ये शुरू की बात है, याद रखना। बाद में अगर हवा भी चलेगा ना, आंख उसको कंट्रोल कर देगा, वो फ्लेम को ना बिल्कुल कंट्रोल कर देगा। फ्लेम लेगा ना, कुछ काठ का लकड़ी रखा हुआ है, हिलेगा नहीं वो आपकी आंखों से। अब क्या होता है, इसको मेन चीजें खाना खाने के बाद मत करना, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे खाना आपने खा लिया, उसके बाद हम आसन तो बहुत सारा नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है आसन करेंगे तो पेट में दबाव बनेगा, वो भी नहीं करती। और उसमें भी है। इसमें क्या है, खाना खाने के बाद आप करोगे तो होगा क्या, चर्म रोग हो जाएगा, इसका अलग साइड इफेक्ट है। तो खाना खाने के बाद हम नहीं करेंगे।
मेंटेन अ प्रॉपर पोस्चर। ऑब्वियसली ऐसे करके करोगे ना तो वो ध्यान ही नहीं लगेगा, तो बिल्कुल प्रॉपर। तो इसमें संकल्प शक्ति आता है। ऐसे क्या, फिर आप ध्यान लगा रहे हो, तो ऐसे करके ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब क्या होता है इसमें, अगर किसी को आंख की प्रॉब्लम है, ठीक है, कभी कभी आंख में कंजक्टिविटी आ जाता है, रेड हो जाता है वगैरह या सारा चीजें, तो उस समय भी, या कोई सर्जरी हुआ है मोतियाबिंद वगैरह का, तो उसमें ये नहीं कराना चाहिए, ठीक है। इफ यू फील एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत डीप लेवल का, तो उसमें भी नहीं करना उसमें भी नहीं करना है। तो ये लाइक भ्रामरी, जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ भ्रामरी कोई बहुत डिप्रेशन में है, देखो एक वर्क स्ट्रेस है, दैट इज डिफरेंट थिंग। जिसका कंसंट्रेशन लेवल नहीं बढ़ रहा, जिसका ध्यान नहीं आ रहा, हाँ उसके लिए करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, मतलब तुम्हारा ध्यान है बट तुम कहीं ना कहीं घबरा रहे हो। हाँ देखो, जब तक आपको फील रिलैक्स काम नहीं हो रहा है ना, तो नहीं करना चाहिए। पूरा स्ट्रेस में हो, पूरा एंजाइटी में हो, तो इसको अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये था, हमें प्रिकॉशंस रखना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, लास्ट में आपने मेथड देख लिया, बेनिफिट देख लिया, प्रिकॉशंस देख लिया। अब इसमें क्या होता है, विजुअलाइजेशन है। हम क्या विजुअलाइज करेंगे जब त्राटक कर रहे हैं, तो हम क्या विजुअलाइज करेंगे? हाँ नहीं, वो तो सही है। अभी जो आपको विजुअलाइज करना है, सबसे पहले भूमध्य रेखा को सीख लो। ये भूमध्य रेखा है, ये वाला, सेंटर, हाँ ये सेंटर ऑफ बोथ आईब्रोज, ये भूमध्य रेखा है। आपको फील करना है कि जो लाइट है ना वो यहाँ पे जल रहा है, ठीक है, और आपके शरीर से ना रोम रोम से रेडिएशन हो रहा है, वेव तरंगे निकल रही है, ये आपको फील करना है। और इसके करने के साथ साथ आप रिलैक्स होते जा रहे हो। उसके बाद यू आर एबल टू फोकस ऑन योर गोल, यू आर एबल टू रिलैक्स काम एंड यू आर सेंटर्ड। सेंटर मतलब इनसाइड, आप अपने अंतःकरण में हो, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया है, आपका विजन बिल्कुल शार्प है, आप बिल्कुल, आपका हार्मोन बैलेंस है पूरी तरह से। ये सारी चीज को आपको फील करना है। आपकी फोकस करने की क्षमता बढ़ चुकी है। आप एक एक चीज को, एक एक गुह्य रहस्य को, एक एक रैशनल लॉजिकल थिंकिंग से एक एक चीजों को, रहस्य को आप क्रैक कर सकते हो। ये आपको विजुअलाइज करना है, छोटा था, तो फिर इसका जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। अब आप जो डाउट है पूछ लो। जो बंदे होते हैं, जो माइंड हैक वाले बंदे होते हैं, जो 1 मिनट में रीड बुक पढ़ लेते हैं और बता देते हैं कि तुम्हारा फोन का पासवर्ड है, तो मैं भी ये कहीं ना कहीं इसका रोल है। ओ, मेरे को भी आज समझ में नहीं आया वो। मैं भी वो नहीं समझा वो कैसे करता है, भगवान जाने। वो लोग कुछ में बताया कि ये जो हमारा कुछ है, मन में हमने चीजें सीखी हुई है, सीपीटी से लेकर चीजें सीखी हुई है। योगा का बहुत बड़ा रोल है, ये इसका भी, त्राटक का भी, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। नहीं, योग का तो रोल सब में, जैसे एक घास काट रहा है बंदा, वो योग करता है तो बहुत फोकस होकर घास काटेगा, आप समझ रहे हो। कोई ड्राइवरी कर रहा है, वो बहुत, योग क्या है ना, योग आपका रिलैक्सेशन को बढ़ा देता है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। अब जो एक माइंड रीडर है, उसने भी योग किया है, माइंड रीडर है, उसने योग किया है, वो अच्छे से और माइंड रीड कर पाएगा। एक क्रिकेटर है, उसने योग किया है, बहुत अच्छे से कर पाएगा। अब कोई टेकेंडो प्रैक्टिस कर रहा है, वो योग किया है, तो वो बहुत अच्छे से टेकेंडो लड़ सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पक्का लड़ लेगा। व्हाई? क्योंकि टेकेंडो के लिए बहुत एग्रेशन चाहिए। हम योग करके काम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाता है। तो बहुत सारे गेम जिसमें बहुत एग्रेशन चाहिए ना, उसमें योग भी दूसरे टाइप का चाहिए। तो उसको आप ये त्राटक वगैरह कराओगे ना, तो एग्रेशन रिलैक्स में आ जाएगा। तो ये सब भी मायने रखता है। ऐसा नहीं बोलेंगे हर किसी को योग करना चाहिए, हर गेम, हर चीज डिपेंड करता है। अब जैसे आर्मी जवान है, उसको भी योग कराते हैं, बट उसका अलग है, उस क्या है वो मेरे को नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम है वो क्या कराया जाता है। उसका अलग रिसर्च है, उसको भारत सरकार ने गुप्त रखा होगा, बाहर आने ही नहीं दिया है, वरना फिर तो सारे कंट्री वाले कॉपी कर लेंगे। बट वहां भी कराया जाता है, दैट इज वो रिसर्च अलग है उसका योग का, जो मार्केट में नहीं आया है। तो ठीक है, अब इसको हम कब प्रैक्टिस करेंगे? फ्राइडे को। हाँ वीक को ये है इसका, जो आपने बोला खाना खाने के बाद नहीं करना, मॉर्निंग में ही करना है। नहीं, इवनिंग में भी करो, इवनिंग सोने से पहले भी कर लो, रात में जब मर्जी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद, जैसे खाना खाया और 1 घंटे के अंदर कर रहे हैं तो वो गलत है, वो चर्म रोग हो जाता है उससे, इसका रिलेशन है।